से हमारे बीच में प्रकाश भवन के अध्यक्ष श्री जीवेंद्र जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे चले आए और प्रथम प्रश्न, उसके बाद में महामंत्री प्रकाश भवन के प्रवीण जी जैन, विनय जी जैन, ये सभी प्रश्न पूछेंगे। एक एक क्रम से आते जाएंगे और अपना प्रश्न महाराज श्री के श्री चरणों में रखते जाएंगे। गुरुदेव श्री के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव श्री दिगंबर जैन समाज, जिसमें हम सभी 24 तीर्थंकर भगवंतों पर श्रद्धा रखते हैं। हमारा एक ही मंत्र है, महामंत्र नौका। एक ही हमारी पूजा है, एक ही हमारे गुरु हैं, एक ही हमारे शास्त्र हैं। उसके बावजूद भी समाज के अंदर इतना विखंडन क्यों? गुरुदेव श्री देखिए, समाधान करें। समाज में मत भिन्नता होना कभी बुरा नहीं है, मन भिन्नता होने बुरी है। हर काल में समाज में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग अवधारणाएं होती हैं, अलग अलग परंपराएं होती। इन सबको आज एक करना संभव नहीं दिखता, लेकिन हम अलग अलग पंथों में रहते हुए भी एक छाते के नीचे रह सकते हैं। छतरी बनती है, उसमें डंडा एक होता है पर कमानी अनेक होती है। मैं मानता हूँ जैन समाज में जितने भी फिरके हैं वो सब अलग अलग कमानियाँ हैं। आवश्यकता है उन्हें जैन धर्म के डंडे से जोड़े रहने की। जिस पर ये जुड़ जाए तो ये जैन धर्म का छत्ता सारे इस धरती के ऊपर छत्र छाया बनाएगा। ये हम कहें कि सब एक हो जाए, कतई संभव नहीं। ये आस्था का सवाल है। सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। तो हम अपनी अपनी मान्यताओं के अनुरूप जिए। और मैं सबसे कहना चाहता हूं, ये प्रयास ही ना करें कि सब पंथ एक हो जाए, सब पंथ ही एक हो जाए। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। पंथ एक होने होते तो आचार्य कुंद कुंद के युग में भी हो गए होते हैं। पंथ एक नहीं हो सकता, पंथी एक हो सकते हैं, लेकिन ये तभी जब सब नेक हों, हमारे विचार नेक हों, हमारे इरादे नेक हों, हमारे प्रयत्न नेक हों, तो सब एक होंगे। इसलिए तमाम मतभेदों के बीच भी हम मनभेद को भुलाकर मिलजुल करके आगे चले। सब जैनी भाई भाई की तरह चले। हमारे गुरुदेव ने हम सबको एक नारा दिया था, दिगंबरा सहोदरा सर्वे। बस एक ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, एक ही हमारा ध्येय। उसके लिए हम लोग सब प्रयास कर ही रहे हैं। समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आगे लाने की ज़रूरत है। जीवेंद्र जी, आपने समाज के सेवा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम किया है और आप लोगों से ऐसी अपेक्षा है कि इस अभियान को गति दें और अपने अपने छोटे छोटे दुराग्रहों को टालकर हम सब समाज के व्यापक हित में कुछ अच्छा करने के लिए संकल्पित हों। प्रवीण जी जैन, मंत्री प्रकाश भवन, वे अपना प्रश्न रखें। उसके बाद में आज जो ट्रस्ट से जुड़े हैं विनय जैन, उर्मिल जैन तैयार रहेंगे। सबसे नमस्ते महाराज जी। मेरे मन में एक बहुत पीड़ा है कि आज हम में से ज़्यादातर लोगों के मन में अपने साधुओं के प्रति, मुनियों के प्रति आहार और विहार दोनों में शिथिलता आ रही है। इसके लिए मार्गदर्शन करें। देखिए, आहार विहार में शिथिलता आने का कारण आज की बदली हुई जीवन शैली। पहले संयुक्त परिवार होता था, लोगों के पास पर्याप्त समय रहता था, लोग साधु संतों की सेवा में लग जाते थे। अब एकल परिवार हो गए, लोगों के पास समय का अभाव दिखने लगा है। दूसरी बात, पहले 4 आदमी मिलकर एक धंधा करते थे, आजकल एक आदमी 4 धंधा करता है। तो व्यावसायिक व्यस्तताएं और पारिवारिक प्रतिबद्धताएं इतनी प्रबल हो गई है कि लोगों को धार्मिक कार्यों के लिए समय निकाल पाना थोड़ा कठिन हो गया है। लेकिन मैंने एक नया डेवलपमेंट देखा है कि समाज में युवा वर्ग अपने अपने कारोबारों में और घर गृहस्थी के कार्यों में ज़्यादा उलझ रहा है, लेकिन प्रौढ़ और बुजुर्ग वर्ग अब धर्म के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। उनके बेटे बड़े बड़े शहरों में जाकर जॉब कर रहे हैं और माता पिता खाली हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने रिटायर्ड लोग हैं 60 के पार वाले, वे सब अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित रख करके ही खुशहाल दिखते हैं और वो लग जाते हैं।
तो निश्चित उनका बुढ़ापा भी वरदान बन जाता है। और आज के लोगों को देखकर लगता भी नहीं कि 60 बरस के हो गए। मेरे ख्याल से प्रवीण जी भी लगभग हाँ आस ही पास है, बॉर्डर लाइन पे आ गए। पुराने ज़माने में दादा दादी का कंसेप्ट ऐसा था जिनके गाल धसे हुए हों, ठीक है ना, दांत गिरे हुए हों, लेकिन आजकल तो बाप बेटा बराबर के दिखते हैं। और मैं देखता हूँ कि आजकल समाज का ये वर्ग बहुत तेज़ी से धर्म ध्यान के क्षेत्र में आगे आ रहा है। और न केवल वो साधुओं की परिचर्या में सहायक हो रहा है, अपितु खुद व्रत संयम के रास्ते पर चलकर अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर रहा है। हमें समय काल के अनुरूप चलना होगा। आज हम ये कहें कि आज का कोई भी प्रोफेशनल युवक अपना सारा कारोबार छोड़कर 24 घंटा साधुओं के पास चले, साथ रहे, यह शायद व्यवहारिक नहीं है। लेकिन जिनने अपने सारे दायित्व पूरे कर लिए, वो साधुओं के बीच न रहकर गोरख धंधे में उलझे, तो बड़ा आश्चर्य जैसा होता है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अपने बुढ़ापे को सार्थक करना चाहते हो तो पुण्यार्जन में जुटो, साधु संतों से जुड़ जाओगे तो रिटायर भले हो जाओ, जिंदगी में टायर कभी नहीं होगे और जीवन का पूरा आनंद ले पाओगे। विनय जी, उर्मिल जी जैन जो आज ट्रस्टी के रूप में भी जुड़े हैं, अपना प्रश्न। उसके बाद सुशील जी मोदी नगर यूपी तैयार रहे। महाराज श्री, मेरा एक क्वेश्चन है कि ज्योतिष में हम कहते हैं कि अगर किसी परिवार में कोई समस्या है तो पूरे परिवार की जन्मपत्री देखी जाती है। अगर परिवार में किसी को कोई समस्या है और उसको हम दान करने के लिए कहें, या परिवार का कोई सदस्य माता पिता या भाई दान करे और वो उसकी अनुमोदना करे, तो क्या उसका फल भी उसको उतना ही मिलेगा? निश्चित मिलता है। अगर कोई अच्छा कार्य करे और उसकी अनुमोदना लोग करे तो उसका फल सबको मिलता है। उर्मिल जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, आज आपने ट्रस्टीशिप की स्वीकृति दी और यहाँ जब आपसे कहा गया कि शाम को आपकी घोषणा की जाएगी, तो आपने अपनी ओर से असहमति व्यक्त की। लेकिन ऐसे कार्य में असहमति कभी नहीं व्यक्त करना चाहिए। क्यों? आपने की ये जो घोषणा हुई और इस जनता ने जो अनुमोदना की, न केवल यहाँ सामने उपस्थित संपूर्ण देश और विश्व के विभिन्न भागों में जहाँ के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके मन में जो हर्ष का भाव हुआ, अनुमोदना की ना, वो लोग भी बिना कुछ किए भी पुण्य पा गए। आपने तो दिया है, उनने न दिया न लिया, लेकिन पुण्य कमा लिया। समझ गए? और उसमें आपको भी नुकसान नहीं है। जितने लोग आपके निमित्त से पुण्य कमाए, उसके अकाउंट का एक बड़ा हिस्सा आपके अकाउंट में आ गया। समझ गए? तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। मान कभी नहीं करना, लेकिन दानी का सम्मान जरूर करना। ये चीज़, ये दान का अनुमोदन है। दूसरी बात, परिवार के किसी एक सदस्य के द्वारा कोई दान किया जाता है और बाकी लोग उसकी अनुमोदना करते हैं, निश्चित वो अनुमोदन का पुण्य पाते हैं। और निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे भी हैं कि किसी एक व्यक्ति के पुण्य से परिवार के दूसरे व्यक्तियों की विसंगतियां दूर हो जाती हैं, और कभी किसी एक के प्रबल पाप से पूरे परिवार को संकट का सामना करना पड़ता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। गुप्त दान भी प्रशंसनीय दान है। हर जगह गुप्त दान कर, जहाँ जैसा हो वैसा हो। मेरा तो ये कहना है, दान करके अपने मन को गुप्त रखो, लेकिन यही कंसेप्ट रखना कि गुप्त दान हो। आपके दान को देखकर 100 आदमी के मन में दान देने की भावना जग गई, तो ये कितना अच्छा काम हुआ। इसलिए सबको हिसाब से नहीं, अचानक ही बिल्कुल बहुत कह दिया तो बहुत सुंदर। जो अचानक होता वही अच्छा होता है। नमस्ते। सुशील मोदी नगर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में सादर नमन। मैंने एक पहले कभी पढ़ा भी था, सुना भी था कि भगवान महावीर के समव शरण में गौतम गंधर स्वामी शंका लेकर गए थे और उनके शंका समव शरण में प्रवेश करते ही शंका स्वतः ही समाप्त हो गई थी। परम पूज्य आज के तीर्थंकर आचार्य श्री या मुनिराज श्री प्रमाण सागर जी, गुरुवर सुधा सागर जी जैसे संत का जहाँ समोशरण लगा हुआ हो, वहाँ मैं कोई शंका लेकर आया भी हूँ तो स्वतः ही समाधान हो चुका मेरा। तो गुरुवर शंका का समाधान पहले हो चुका। नमस्ते। साथ ही आज आशीर्वाद के रूप में इस पांडाल के अंदर आते ही मुझे एक सूत्र, एक वाक्य भी मिल चुका है। तुम आगे बढ़ो, रास्ते में पड़ी हर चट्टान
अपने आप पीछे छूट जाएगी। सो आपका आशीर्वाद यही मुझे चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज जो ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, अगला प्रश्न में रच रहे हैं पद्मकांजी जैन मैनपुरी। उसके बाद में विनोद कुमार शीला जैन मुजफ्फरनगर तैयार रहेंगे। महाराज जी, हमारा एक सवाल है कि यथाशक्ति से ज़्यादा दान देना क्या घड़ा खाली हो जाता है घर का? क्या लोग कहते हैं यथाशक्ति से ज़्यादा दान देना क्या यथाशक्ति से? हमारे यहाँ शास्त्र में बताया शक्तितस त्याग शक्तितस तप। अपनी शक्ति के अनुरूप ही दान देना, कर्जा लेके कभी दान मत देना, और शक्ति के अनुरूप तपस्या करना। शक्ति को छिपाना मत और शक्ति का उल्लंघन मत करना। बस ये देखो शक्ति को ठीक ढंग से उसका परीक्षण करो। कई बार शक्ति होती पता नहीं लगता। आपसे ऐसे कोई कहे कि भैया यहाँ से 1 किलोमीटर तक चले जाओ, आप चलने को तैयार नहीं, हमारे बस की नहीं है। जब पर्वत पर चढ़कर आते हो तब आपको पता लगता है कि मेरे बस की क्या है। तो कई बार लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि शक्ति होती है पर उनका मोह उस शक्ति को उजागर नहीं होने देता। तो शक्ति को उजागर करो ताकि वो शक्ति बढ़े और भावना जगे। कई बार ऐसा होता है कि भावना होती है, शक्ति नहीं होती। वो व्यक्ति भावना के बल पर भी बहुत कुछ कर लेता है, पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शक्ति होती है और भावना नहीं होती, उनका जीवन कभी सफल नहीं होता। शक्ति को छिपाना नहीं, शक्ति का उल्लंघन नहीं करना। श्री विनोद कुमार जी शीला जैन मुजफ्फरनगर जो स्तंभ के रूप में जुड़े हैं, आज उसके बाद में तैयार रहेंगे नरेश सारिका जैन धूबड़ी असम। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि जब भोग भूमि में भी कल्प वृक्ष के द्वारा हमें सब सामग्री प्राप्त होती है और स्वर्गों में भी कल्प वृक्ष के द्वारा सामग्री प्राप्त होती है, तो भोग भूमि के जीव के सुख में और स्वर्ग के सुख में क्या अंतर है? और फिर जब हम भोग भूमि में न चैताल्य हैं, न देव शास्त्र गुरु के दर्शन हैं, न पूजन है, तो फिर वहाँ कैसे पुण्य होता है? तो ऐसी गति से क्या फ़ायदा कि वहाँ सुख भी है और पुण्य नहीं हम ले सकते? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। भोग भूमि के जीवों के सुख से देवों का सुख कई गुना अधिक होता है। भोग भूमि के जीवों को कल्प वृक्षों से साधन सामग्री मिलती है और वो अपने खाने पीने की चीज़ों का उपभोग भी कल्प वृक्षों पर आश्रित होकर के लेते हैं। जबकि स्वर्गों में कल्प वृक्ष प्रायः शोभा की वस्तु बनकर रहते हैं, क्योंकि देवों को अपने निजी उपभोग के लिए कल्प वृक्षों का उपयोग बहुत कम करना होता है। वस्त्रालंकरण आदि सब उनके साथ जन्म से होते हैं और उनका भोजन पान मानसिक होता है, जो इनकी इच्छा मात्र से कंठ से झर जाता है, कंठ का अमृत झर जाता है। भोग भूमि के जीवों में अपेक्षाकृत आकुलता अधिक होती है, जबकि स्वर्ग के जीवों की आकुलता कुछ मंद होती है। भोग भूमि के जीव 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन के अंतराल से हर बहेरा या आंवला बराबर भोजन लेते हैं, जबकि स्वर्ग के जीव 1 सागर की आयु वाले को 1 माह के अंतराल से भोजन होता है, 1 पक्ष के अंतराल से श्वास लेते हैं। तो ये 1 वर्ष के अंतराल से भोजन और 1 पक्ष के अंतराल से श्वास लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि भोग भूमि की तुलना में स्वर्ग के जीवों का पुण्य कुछ अधिक है। अब दूसरा सवाल कि भोग भूमि में न देव है, न शास्त्र है, न गुरु है, फिर वो भोग भूमियाँ अच्छे कि हम अच्छे? आपके पूछने का सवाल यही है। मैं बोलता हूँ भोग भूमि भोग योनि है, जहाँ केवल पुण्य को भोगने के लिए अनुकूलता मिलती है, पुण्य कमाने की नहीं। ध्यान सुनना, भोग भूमि है जहाँ केवल पुण्य भोगने की अनुकूलता है, पुण्य कमाने की नहीं। कर्म भूमि वो भूमि है जिसमें पाप और पुण्य को भोगने की ही नहीं, उनकी जड़ काटने की भी अनुकूलता है। कमाने की बात तो बहुत दूर रही। तो कल्याण भोग भूमिया जीव को नहीं होगा, कर्म भूमि के जीव का होगा। इसलिए जीवन के उत्कर्ष का आधार कर्म भूमि है। भोग भूमि बनने की कभी भावना भी मत करना। भोग भूमिया तो मिथ्या दृष्टि जीव बनता है, सम्यक दृष्टि नहीं। जो दान धर्म करते हैं, पात्रदान आदि करते हैं, सम्यक रहित होकर करते, इसलिए भोग भूमि जाते हैं। सम्यक सहित होते
तो या तो आगे रत्नत्रय प्राप्त करके इसी भाव से मोक्ष चले जाए, नहीं तो स्वर्ग में बीच की यात्रा करके आए और साक्षात मोक्ष को पाने का सौभाग्य पाए। आगे समता जैन। जब महाराज श्री के चरणों में सत्सत नमोस्तु। महाराज श्री, जब तीर्थंकर भगवान का समुद्रण लगता है तो 500 धनुष ऊपर पहुंच जाते हैं और तब वहाँ उनका उपदेश होता है। मेरा प्रश्न ये है कि जब समुद्रण का विघटन होता है और दूसरी जगह विहार करते हैं तो क्या वो 500 धनुष ऊपर आकाश में ही गमन करते हैं या नीचे आकर के करते हैं? हरिवंश पुराण के कथन अनुसार भगवान का विहार धरती से 1 हाथ ऊपर होता है। और आचार्य समंतभद्र महाराज ने भी लिखा है, जब भगवान विहार करते हैं तो भूरपि रम्या प्रतिपद मासित जात विकोसाम्बुज मृदुहासा। धरती भी इतनी रमणीय हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे सद्य प्रसूत कमल खिल के हंस रहे हैं जहाँ जहाँ उनके चरण पड़ते हैं। तो ये भगवान के चरण धरती पर पड़ते हैं, ऐसा ध्वनित होता है। हरिवंश पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख है। भगवान का विहार कैसा होता है? अभी पूछ रही श्रावक का क्या क्या स्थान होता है। थोड़े दिन रुको, जब गुणायतन बन जाएगा ना तो आपको भगवान के विहार को देखने का सौभाग्य मिलेगा, और न केवल देखने का सौभाग्य मिलेगा, भगवान के विहार में शामिल होने का एहसास भी मिलेगा। थोड़ी प्रतीक्षा करिए। नरेश सारिका जैन तैयार रहेंगे दुबड़ी से। उससे पहले समता जैन सिरोंज और रविंद्र जैन ममता जैन भीलवाड़ा दोनों पूछ रहे हैं, सुत्तक में बोली ले सकती और दान दे सकते हैं नहीं? पात्र दान का निषेध है सूतक में, बाकी द्रव्य दान का निषेध नहीं है। बोली आप ले सकते हैं, पर तब जब वो कार्य बोली के उपरांत हो अथवा लेके दूसरों से करा सकते हैं। चलिए। महाराज श्री के चरणों में, महाराज श्री के चरणों में मेरा सद्भाव। महाराज श्री, मैंने एक नियम लिया है, जब तक मैं मेरे निवास स्थान पे रहूँगा, मैं श्री जी के चरणों में एक श्रीफल, जल भरा श्रीफल चढ़ाऊँगा। अब मेरे समझ में आया है, किसी ने मेरे को बतलाया है श्रीफल एकेंद्रीय जीव होता है, तो ऐसी हालत में मैं क्या करूं, आप ही बतलाएं। सूखा नारियल चढ़ाना शुरू कर दो। सूखा नारियल वहाँ मिलता नहीं, नहीं मिलता तो गरी गोला चढ़ा दो। ठीक है, चलो। पुष्पा दीदी और रमा दीदी सतना तैयार रहेंगे। जल्दी। केके जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, बचपन में किए गए पापों से जीवन के अंतिम दिनों में किस प्रकार दिनचर्या करें कि जिससे उन पापों से राहत मिले? देखिए, जीवन में अज्ञान दशा में किए गए पाप को ज्ञान पूर्वक काटा जा सकता है, और अज्ञान दशा में कृत पाप को ज्ञान पूर्वक काटना है। जो बचपन में हो गया सो हो गया, लेकिन जब आप 55 के हो जाएं तो समझ जाओ अज्ञानता में आपने पाप किया है। ज्ञान पाए हो तो पश्चाताप करो, सही रास्ते पर चलो, रत्नत्रय को धारण करो, धर्म का सही पुरुषार्थ करो, आपके जीवन का निश्चित रूप से कल्याण होगा। चलिए। हाँ, पुष्पा दीदी सतना जो गुणायतन की ट्रस्टी भी हैं। हाँ, पूछ ले ज्वाइंट में। हाँ। महाराज श्री के चरणों में बार बार नमस्ते। महाराज श्री किन्हीं आचार्यों ने 8वें गुण स्थान से शुक्ल देह ज्ञान का पहला वेद माना है, और किन्हीं आचार्यों ने मोहिनी कर्ण के 6 हो जाने के बाद 11वें गुण स्थान से मतलब दोनों प्रकार का विधान है। आगम में दोनों प्रकार का उपदेश है। एक परंपरा के अनुसार श्रेणी में शुक्ल ध्यान होता है, और दूसरे परंपरा के अनुसार श्रेणिक में धर्म ध्यान का भी विधान। आगे। अभी जो पुष्पा दीदी को आप सुन रहे थे, इन्होंने बंधुओं ट्रस्टी तो है ही, लेकिन आज 11 शिला की घोषणा और की है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करेंगे। इसके बाद में रमा दीदी सतना। हो गया ज्वाइंट। लता डंडवाल महाराज जी जो मंत्री गुणायतन की गया से पूछ रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी समय बदलने के बाद बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने पर अपने आप में बदलाव किस प्रकार लाना चाहिए? जैसे जैसे शरीर में बदलाव आता है वैसे वैसे भावों में बदलाव आते रहना चाहिए। हम बचपन से यौवन की ओर आते हैं, शरीर में ग्रोथ होता है। प्रौढ़ावस्था में आते हैं, स्थिरता आती है। अब वृद्धावस्था में आते ही शरीर ढलान की ओर जाने लगता है। खूब प्रयास करने के बाद भी शरीर को कितना भी मेंटेन करे, इसे शिथिल होने से नहीं रोका जा सकता। बस आप समझ लीजिए, हमने
बचपन, यौवन और बुढ़ापे तक जिस तरह से शरीर की अवस्थाओं को देखी है, बुढ़ापे में आने के उपरांत अपनी धर्म की अवस्था को विलोम क्रम से शुरू कर देना चाहिए। जैसे आप बुढ़ापा के दहलीज में पैर रखें, ये समझे कि मेरे पास अब समय कम है, काम अधिक है, मैं जितना अच्छे से अच्छा कर सकूं करूं। अभी तक मैंने अपने जीवन के 60 साल 70 साल की उम्र में जो भी किया वो सब पर के लिए है। अब जो मैं करूंगा वो मेरे अपने लिए होगा। अभी तक मैंने जो संचित किया वो यहीं छूट जाने वाला है। अब जो संचित करूंगा वो मेरे साथ जाने वाला है। तो मुझे यहाँ से खाली नहीं जाना है, भर कर जाना है। अपने जीवन को धर्म ध्यान में लगाओ, साधना में लगाओ, त्याग तपस्या में लगाओ और अपनी संचित संपत्ति का सदुपयोग करना शुरू करो, तब आपके जीवन का कल्याण होगा। इस तरीके से अपने आप को कल्याण के रास्ते पर आप लगाना चाहते हैं तो जीवन की धारा को उसी प्रकार मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। एक बात मैं बता देता हूँ, उम्र ढलते ढलते शरीर की ताकत कम होती है। हमारे यहाँ आगम में एक बात बताई है, हमारे ये शरीर की संरचना कैसे होती, केवल खाने पीने से नहीं होती। हमारा ये शरीर 24 घंटे हम विशिष्ट प्रकार के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करते उससे टिकता है। और इसके विषय में बताया कि एक अवस्था तक हमारे शरीर में हम परमाणुओं का ग्रहण ज़्यादा करते हैं, विसर्जन कम। फिर एक अवस्था में दोनों बराबर चलता है, फिर एक अवस्था में ग्रहण कम होता है, विसर्जन ज़्यादा। सिद्धांत की भाषा में इसके लिए संघातन और परिशातन कृति का नाम दिया है। सचखंड आगम में ऐसा आया, धौला में। तो जीवन के प्रारंभिक उम्र में हम परमाणुओं को इतना ग्रहण करते हैं और खर्चा कम होता है तो हमारी ग्रोथ बढ़ती है। यौवन अवस्था आते आते तक ग्रोथ बढ़ती है। प्रौढ़ावस्था में आने के बाद वो मेंटेन होता, जितनी आमदनी उतना खर्च। लेकिन बुढ़ापे में आते ही संघातन कम, परिशातन अधिक हो जाता है, यानी आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा। तो ये समझ लो, तुम कितना भी मेंटेन करोगे, अब तुम्हारा शरीर तो छूटने ही वाला है। इसका तात्पर्य है कि अब तुम्हारे पास तुम्हारा धंधा चौपट हो गया है। आमद कम है, खर्चा ज़्यादा है। क्या है? कह रहे आमद कम और खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुवत कम और गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का। समझ गए ना? तो मिटने से बचना चाहते हो तो अपने शरीर की शक्ति का अपव्यय रोको और जितना बन सके पुण्य संचय करो, ताकि जीवन आखिरी क्षण तक व्यवस्थित रहे। हाँ देखो, प्रेमलता जी जैन, सीटर राजस्थान। उसके बाद महेंद्र सराबी कोलकाता तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न है कि जब हम माला फेरते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकता है, तो हमें मन की एकाग्रता के लिए क्या करना चाहिए? माला फेरने पर मन इधर उधर भटकता है तो उसका एक ही उपाय है, मन को माला में लगाओ। आप माला में मन को लगाते कहाँ हैं? माला पकड़ते हैं, माला ऐसे माला फेरते हैं क्या? हाथ में माला लेने का नाम माला नहीं। माला के लिए आपको एकाग्र होने के लिए न केवल संकल्पित होना होगा, अपितु समर्पित भी होना होगा। आप माला लें, उसकी मुद्रा लें, अपने मन को एकाग्र करें और सबसे पहले अपने मन में एक भाव जगाएं कि मैं भगवान का नाम स्मरण करने जा रही हूँ। जितनी देर तक मैं भगवान का नाम जप रही हूँ और किसी का नाम नहीं जपूंगी। और मन अगर इधर उधर भागे तो मन से कह दे कि तेरी बात अभी मैं नहीं सुनूंगी, बाद में सुनूंगी, पहले भगवान का नाम जपने दें। और माला की मोती को आप लें, उस मोती के पहलू को बदलते जाएं और ऐसे देखें कि जो मंत्र मैं जप रही हूँ वो मंत्र इस मोती में लिखा हुआ है और मैं उसे पढ़ रही हूँ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब सौनम। उसके 5 पटल पर 5 पहलू पर अलग अलग जाप करें, आपको आनंद आएगा। तो माला को उसी तरीके से देखने से जीवन में आनंद आता है और उसका ही लाभ मिलता है। चलिए, मेरे पास एक प्रश्न है। व्रती श्रावक को आहार करते समय यदि रजस्वला स्त्री दिख जाने पर क्या अंतराय पालते हैं? ये ब्रह्मचारी राकेश जी ने गोटे गांव में पूछा है। कल मैंने बताया था कि श्रावक को अब अंतराय करना चाहिए। रजस्वला स्त्री के देखने से अंतराय नहीं है, रजस्वला स्त्री के छूने से। अरे भैया गृहस्थ हो, घर में रह रहे हो, ये तो रोज होता रहता है, तब तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। अगर कोई ऐसी हो गई तो उसको घर से निकालना पड़ेगा, मामला गड़बड़ नहीं करो। चलिए,
आगे। मुंबई से हमारी प्रशांत जी गोयल पूछ रहे हैं, हमारे जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में आशीर्वाद और अभिशाप की क्या परिभाषा है? देखो, आशीर्वाद केवल एक भावनात्मक क्रिया है। आशीर्वाद का विधान तो सागम में लिखा है, लेकिन शाप देने का विधान जैन धर्म में कहीं नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, आशीर्वाद कोई कितना भी दे, आशीर्वाद तभी फलेगा जब तुम्हारा पुण्य होगा। इसी तरह कोई कितना भी तुम्हारे लिए शापित करे, बद्दुआएं दे, उसका असर तभी होगा जब तुम्हारा पाप होगा। इसलिए आशीर्वाद लो, वो अपने मनोबल को जगाने में निमित्त है, लेकिन कभी किसी के शाप से घबराओ नहीं। कोई कितना भी शापित करे, तुम्हारा बाल बांका होने वाला नहीं। महेंद्र सराव जी टोलता था। उसके बाद ताराचंद जी जैन जो ट्रस्टी हैं भोपाल के, चले। भगवान, परसों ये क्वेश्चन आया था, लेकिन समय खत्म होने की वजह से मैं सुन नहीं पाया था पारस चैनल में। ये सिगरेट तंबाकू खाने वाले को अभिषेक करना चाहिए कि नहीं? कोई भी नशा करता है उसको अभिषेक करना चाहिए कि नहीं? मैंने बताया था कि अभिषेक करने वाले को नशा नहीं करना चाहिए। दोहरा रहा हूँ, अभिषेक करने वाले को नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन नशा करने वाला अगर अभिषेक करने आए तो उसे कभी नहीं रोकना चाहिए। रिपीट करूं, अभिषेक करने वाले को नशा नहीं करना चाहिए, पर नशा करने वाला अभिषेक करे तो निषेध नहीं करना चाहिए। आज वो अभिषेक करेगा, कल उसके मन का पाप धुलेगा। आज नशा कर रहा है, कल वो नशा भी उसका छूट जाएगा। जिस दिन उसके मन में ये बात आ जाएगी कि मैंने जिन हाथों से भगवान के अभिषेक का कलश छुआ है, उन हाथों से बोतल छूना मेरे लिए ठीक नहीं। जिन हाथों से भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ, उन हाथों से बीड़ी सिगरेट पीना, पाउच छूना ठीक नहीं। उसी दिन उसका जीवन सुधर जाएगा। इसलिए व्यक्ति नशा करता है तो भी उसके लिए मंदिर का दरवाज़ा बंद मत करो, क्योंकि उसके सुधार की गुंजाइश केवल भगवान के शरण में ही है। वहाँ अगर रोक दोगे तो गड़बड़ होगा। एक बार आचार्य श्री से किसी ने कहा कि गुरुदेव, कुछ लोग उल्टा पुल्टा काम करते और धर्म के क्षेत्र में आगे आते हैं, कम से कम आपके सामने तो ये चीज़ ठीक नहीं दिखती। उन्होंने बहुत सहज जवाब दिया, कहा मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। चलिए, ताराचंद जी जैन भोपाल। उसके बाद में प्रश्न और भी है। हाँ, ये है महाराज जी नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि दो भाई हैं और एक भाई अगर गोद चला जाए, क्या उसको दूसरे भाई को छूतक लगेगी या नहीं लगेगी? अगर अपने गोत्र में अपने कुटुंब में गया है तब तो सूतक लगेगा। दूसरे कुटुंब में गया तो वो उसका गोत्र वो हो गया, उस कुटुंब का हो गया, उस कुटुंब के लोगों को सूतक लगेगा, उनको नहीं लगेगा। हो गया। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं। पूछा है, मंदिर जी में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए या नहीं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि मंदिर में दीपक से आरती नहीं करना चाहिए और न ही हवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें जीव हिंसा होती है। कृपया समाधान बताएं। मयंक जैन ने मुंबई से पूछा है, शिखा जैन ने भिंड से पूछा है। देखिए, दीप जलाओ पर विवेकपूर्वक जलाओ। दीप में इतना ही घृत रखो कि आपकी आरती पूजा आराधना तक समाप्त हो जाए। गृहस्थों की एक क्रिया है, भगवान का अभिषेक करने के लिए जल भी गर्म करते हैं तो उसमें अग्नि का एक जीव की विराधना होती। लेकिन आचार्य समर्थ भद्र महाराज ने लिखा है कि पूज्यम जन्म तार चेतो जनस्य सावलेशो बहुपुण्य राशो दोषाय नालम कनिका विशस्य नदूषिका शीत शिवाम बुराशो। तो भगवान आपकी पूजा करने में जितना पाप लगता है उससे कई गुना पुण्य लगता है। पाप तो विष की कनिका की तरह है और पुण्य अमृत के सागर की तरह। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दें। क्या एक्वागार्ड का पानी छना हुआ माना जाएगा? एक्वागार्ड का पानी आप छानो, आपके लिए पीने के लिए शुद्ध पानी है, लेकिन जीव दया की भावना उसमें पूरी नहीं होती। इसलिए जैन धर्म की दृष्टि से एक्वागार्ड का पानी पीना शुद्ध नहीं है। अगर आप ऐसा सिस्टम बनाएं कि पहले से पानी को गर्म कर प्राशुक कर लें और प्राशुक पानी को एक्वागार्ड के सिस्टम में ले करके शुद्ध करें तो दोष नहीं है, लेकिन ऐसे लेना ठीक बात नहीं है। कहा गया है कि भगवान की भक्ति पूजा जाप आदि निष्काम भाव से करना चाहिए। अगर मैं इन्हें मोक्ष की कामना के लिए करती हूँ तो क्या यह गलत है? तथा यदि हम यह कामना करें कि हमारी पूजा भक्ति जाप से मेरे माता पिता को फल मिले, वे मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो, तो क्या उन्हें मेरी इन कामना का फल मिलेगा? और ऐसा करना भी क्या सकाम भक्ति के अंतर्गत आएगा? निष्ठा जैन ने दिल्ली से यह प्रश्न किया है।
देखिए, निश्चित रूप से भगवान की भक्ति निष्काम करना, निष्काम भक्ति उत्कृष्ट भक्ति होती है, लेकिन सकाम भक्ति भी गृहस्थों के द्वारा की जाती है। ये प्रशस्त बातें पूछते हैं और प्रशस्त बातों को पूछने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए ये प्रशस्त कामना है। हालांकि ये मानकर चलना, जब तक तुम्हारे भीतर मोक्ष की कामना होगी मोक्ष नहीं मिलेगा। तो हम आपसे कहते हैं भगवान से मांगना ही है तो मोक्ष मत मानो, भगवान से यही कहो भगवान आप हमें अपनी भक्ति दे दो, मेरा सारा काम हो जाएगा। आचार्यों ने भी भगवान से भक्ति मांगी। आचार्य पूज्यपाद हुए हैं जैन जगत के एक महान भक्त आचार्य। उन्होंने भगवान की खूब भक्तियाँ की और भक्ति करते करते एक दिन भगवान से उन्होंने कहा कि भगवान मैंने ज़िंदगी में जब से होश संभाला आपकी भक्ति की और आज मैं उसका फल चाहता हूँ। आप भी भक्ति करते हो, फल चाहते हो, क्या फल चाहोगे? सबके मन में अलग अलग भावना। भगवान ने कहा बोलो क्या फल चाहते हो? बोले बस मैं आपके फल चाहता हूँ। बोले क्या चाहता हूँ? आवाल्या जिन देव देव भवता श्रीपाद यो सेवया सेवा सक्त विनय कल्पलतिया कालो दिया वदगतः ताम तस्या फलमर्थ ये तधुना प्राण प्रयाणच्छने तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्त कुंठो ममा। हे भगवान, जब से मैंने होश संभाला तब से आपकी भक्ति की और उस भक्ति के फल के रूप में मैं इतना ही चाहता हूँ कि जब मेरे प्राण कंठ से निकलने लगे तो मेरा कंठ आपका नाम लेते हुए अवरुद्ध न हो, मैं आखिरी क्षणों तक आपका नाम लेना चाहता हूँ। ये भक्ति है जो भक्ति का एक रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं। और अगर आप अपने माँ बाप के विषय में या अन्य के विषय में सोचते हैं तो ये दूसरों के लिए पॉजिटिव वेव्स का प्रक्षेपण होता है और वह उनके जीवन में परिवर्तन कुछ अंशों में ला सकता है। विवेक जी जैन जो मलेशिया में बैठकर भी महाराज श्री की वाणी को प्रतिदिन सुनते हैं, उनके पिताश्री और ट्रस्टी भी हैं, इनका नाम डॉक्टर पीसी जैन गुना, वे ट्रस्टी हैं गुणायतन के। प्रश्न पूछ रहे हैं महाराज श्री जी चरणों में। साधारण नमस्ते महाराज जी। ये सूतक जिनका चल रहा है वो दूसरे से मंदिर में गंधोदक ले सकते हैं क्या? सूतक पातक में खुद गंधोदक नहीं छू सकते, कोई दूसरा गंधोदक दे तो लेने में कोई हानि नहीं है। आगे पूछा है 9 देवताओं की तरह नवग्रह की पूजा करना सही है क्या तथा रविवार को शनि? ये तो मैं कई बार बोल चुका है, इनके बारे में कितना बोलूं। ग्रह शांति के लिए भगवान की पूजा मत करें, पाप शांति के लिए भगवान की पूजा करें। कहा जाता है कि बड़ी गलती करे तो छोटों को उसे गलती को नहीं समझना चाहिए, छोटों को उसे गलती नहीं समझना चाहिए। लेकिन जब बड़े स्वार्थी बने और छोटों की मुश्किलों को न समझे तो क्या करना चाहिए? घर में शांति बनाए रखने के लिए हम छोटे चुप रहते हैं तो उतनी ही ज़्यादा फालतू की बातें सुननी पड़ती हैं, हमेशा चिंतापरक बातें सुनने को मिलती है। ऐसे में न तो धर्म ध्यान ही हो पाता है और न ही सही ढंग से घर का काम कर पाते हैं। क्या करे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अच्छा प्रश्न इसलिए क्योंकि प्रायः ऐसा दिखता है बड़ों की गलती को देखना और बड़ों को टोका टाकी करना छोटों के दायरे से बाहर है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए बड़ों को भी अपने बड़प्पन का ध्यान रखना चाहिए। बड़े यदि अपने बड़प्पन का ध्यान नहीं रखेंगे तो छोटे के जीवन में उसका असर नहीं पड़ सकता। इसलिए जब इस तरह की स्थिति होती है और बड़े अपने बड़प्पन को भूल देते हैं तो छोटे का मन विद्रोही बन जाता है। ऐसी स्थिति में इन्होंने पूछा है कि स्वार्थी बने तो छोटों को क्या करना चाहिए? छोटों को उनके विषय में पहले तो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव इस सेंस में जैसे कई बार स्वार्थी लगता है कि अपने बड़े हैं और घर में 4 बच्चे हैं, किसी 2 को ध्यान दे रहे हैं, 1 को ध्यान दे रहे हैं, बाकी को नहीं दे रहे हैं, तो उस समय ये सोचो कि ठीक है हमारे पिताजी हैं, भले हमको उन्होंने कम दिया, वो पक्षपाती हैं, पर उन्होंने जो हमें दिया वो कम नहीं है। आज मेरे पास जो कुछ है वो उन्हीं की कृपा का फल है। इस तरीके से अपने मन को समझा लें और मन में अशांति न उत्पन्न होने दें। एक बात ध्यान रखना, बड़ों की कृपा पर छोटों का अधिकार नहीं होता, वो उनकी करुणा है। कृपा को अधिकार मानना धूर्तता की पहचान है। इसलिए जब कभी भी ऐसी स्थिति बने, बड़ों की बात को बड़ों के साथ रखें। बड़े यदि अपनी बड़प्पन की उपेक्षा करते हैं तो छोटे अपनी मर्यादा को लांघे, ये बात भी ठीक नहीं है, दोनों में अशांति होगी। आप अपने संयम की मर्यादा बनाए रखें और चुपचाप उधर से खिसक जाएं। ऐसी परिस्थितियों को यथासंभव टालें जिससे अशांति की संभावना हो। आगे
समय आप सबका हो रहा है। मैं बिमल जी को आगे की सूचनाओं के लिए यहाँ बुला रहा हूँ, आगे के कार्यक्रम की सूचना।